हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन में बताए गए गुणत्रय के बारे में बताऊंगी। गुणत्रय मीन्स तीन प्रकार के गुण, तीन गुण बताए गए हैं। देखिए वो कौन कौन से गुण हैं। सत्व गुण, सबसे पहला कौन सा? सत्व गुण। दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जो है तीन प्रकार के गुण आचार्य कपिल मुनि ने और जो है ईश्वर कृष्ण जी ने सांख्य कारिका में तीन प्रकार के गुण बताए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। देखिए सभी के अंदर ये तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब जो है सत्वगुण कैसा होता है, रजोगुण किस प्रकार का होता है और तमोगुण किस प्रकार का होता है, इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए वीडियो पूरी देखिए इसमें और अच्छी प्रकार से एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए सत्वगुण जो है वो क्या होता है? लघु होता है। कैसा होता है? लघु। लघु मीन्स हल्का। लघु मीन्स क्या होता है? हल्का फुल्का। ठीक है, हल्का होता है और जब कोई भी चीज़ हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर गमन करने वाली होती है। ठीक है, इसलिए सत्वगुण को लघु कहा गया है। और प्रकाशक मीन्स जो है प्रकाश करने वाली, प्रकाशक मीन्स प्रकाश देने वाली, ज्ञान का प्रकाश करने वाली, प्रकाशक। सत्वगुण को लघु, हल्का और प्रकाशक कहा गया है। जबकि रजोगुण, रजोगुण कैसा है? उपाष्टंभकम मीन्स प्रेरक या चलाने वाला। रजोगुण को कैसा कहा गया है? प्रेरक या चलाने वाला। प्रेरक या चलाने वाला क्या कहा गया है? प्रेरक या चलाने वाला। ठीक है, अर्थात क्रियाशील। क्या कहा गया है? क्रियाशील। क्रियाशील कहा गया है रजोगुण को। प्रेरक, चलाने वाला। प्रेरक मीन्स प्रेरित करने वाला, किसी को भी कार्य को करने में प्रेरित करने वाला, चलाने वाला या क्रियाशील कहा गया है। ठीक है, और तमोगुण, तमोगुण जो है वो क्या होता है? गुरु, यानी जो है भारी होता है। गुरु मीन्स भारी होता है, तमोगुण भारी होता है। और आवरणगमेव मीन्स रोकने वाला। गुरु भारी होता है और रोकने वाला। किसी भी कार्य को करने में अगर कोई प्रवृत्त होता है, अगर क्रियाशील होता है तो उसको वही रोक लेता है, ये रोकने वाला होता है। काम को करने में रुकावट डालने वाला होता है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं? देखिए सत्वगुण जो है वो क्या होता है? प्रीति यानी सुख से युक्त होता है। प्रीति, प्रीति मीन्स सुख से युक्त, सुख से युक्त, सुख युक्त में सुखों को देने वाला। प्रीति, प्रीति में सुख को, प्रेम को देने वाला होता है। और रजोगुण जो है वो क्या होता है? अप्रीति, अप्रीति यानी दुख को देने वाला होता है। किसको देने वाला होता है? दुख को देने वाला होता है। ये प्रीति सुख को देने वाला होता है, रजोगुण दुख को देने वाला होता है। और जबकि तमोगुण जो है वो क्या होता है? विषाद या मोह को देने वाला होता है। विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है? मोह, मोहात्मक है। तमोगुण मोहात्मक है, मोह को देने वाला है, या जो है नियमन करता है। नियमन, नियमन मीन्स होता है रोकना, रोकने वाला। ये रोकने वाला पहले मैंने बताया। नियमन मीन्स नियंत्रण करने वाला, मनुष्य को किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से उसको रोकने वाला होता है। कौन सा? तमोगुण होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। सत्वगुण लघु, हल्का फुल्का होता है, प्रकाशक होता है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता है, सुख को देने वाला होता है। ठीक है, रजोगुण जो है वो प्रेरक होता है, चलाने वाला होता है, क्रियाशील होता है, गतिशील करने वाला होता है, लेकिन दुख को देने वाला होता है, क्योंकि हम जब अधिक गतिशील रहते हैं तो अंततः गत्वा हम दुख की प्राप्ति करते हैं। और तमोगुण जो है वो देखिए वो अहंकार, विषाद, मोह मीन्स उनको उत्पन्न करने वाला होता है। ये गुरु भारी होता है। ठीक है, और किसी भी कार्य को प्रवृत्त करने से उसको रोकता है, रोकने वाला होता है। ठीक है, और जो है नियंत्रण करता है, रोकता है मीन्स आगे बढ़ने से रोकता है। तमोगुण जो है वो अज्ञानता रूपी अंधकार को फैलाने वाला होता है। ठीक है, किसको? अज्ञानता को, अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। सत्वगुण लघु होता है, जो अध्यात्म ज्ञान की ओर किसी को भी प्रेरित करता है और अंततः गत्वा सुख को देने वाला होता है। प्रकाशक होता है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें प्रकाशित करने वाला होता है। रजोगुण
प्रेरक होता है, गतिशील होता है, किसी भी कार्य को करने में हमको प्रेरित करता है, हमको आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है, क्रियाशील है ये, लेकिन जो दुख को देने वाला होता है। और तमोगुण गुरु भारी होता है, रोकने वाला होता है, विषाद यानी मोह को देने वाला होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ कहा गया है, आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीनों ही गुण होते हैं। सत्वगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। तीनों ही गुण जो है ये तीनों मिलकर के एक दीपक की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं? एक दीपक की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार से दीपक, तेल और बत्ती ये तीनों मिलकर के प्रकाशित करती है, प्रकाश देती है, उसी प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों एक दीपक की भांति कार्य करती है, अर्थात जो पुरुष के जीवन को प्रकाशित करती है, उसके जीवन को गतिशील करती है। ठीक है, अब देखिए आचार्य ईश्वर कृष्ण जी ने इन तीनों गुणों को 12वीं और 13वीं कारिका के माध्यम से इनको समझाया है। और क्या कहते हैं, देखिए हमारी कारिका नंबर 12 यानी 12वीं कारिका में क्या कहा गया है कि प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, प्रीत्य अप्रीति विषादात्मका। जब इसको अलग अलग करेंगे, प्रीत्य मीन्स प्रसन्नता को देने वाला, सुख को देने वाला, सुख को देने वाला, अप्रीति यानी दुख को देने वाला, और विषाद यानी मोह को देने वाला है। विषाद मीन्स मोह को देने वाला है। कौन से? तीनों। देखिए प्रीति मीन्स खुशी को, सुख को देने वाला, कौन सा? सत्वगुण। सत्वगुण क्या देता है? प्रीति, प्रसन्नता को, सुख को देने वाला है। अप्रीति यानी दुख को देने वाला है। कौन सा गुण? रजोगुण। रजोगुण किसको देने वाला होता है? दुख को देने वाला होता है, अप्रीति। विषाद, विषाद मीन्स क्या होता है? मोह, मोह को देने वाला होता है। कौन सा? तमोगुण। तमोगुण किसको देता है? विषाद यानी मोह को देने वाला होता है। और प्रकाश, सत्वगुण प्रकाशित करता है, मीन्स ज्ञान रूपी प्रकाश से हमको प्रकाशित करता है। रजोगुण प्रवृत्ति मीन्स प्रवृत्त करता है, काम के लिए क्रियाशील करता है, हमको काम के लिए आगे बढ़ाता है। और नियमार्था मीन्स नियमन करता है, नियंत्रित करता है, रोकता है, रोकता है। कौन सा गुण? कौन सा गुण? तमोगुण। तमोगुण जो है किसी भी कार्य को करने से मनुष्य को रोकता है। और अन्योन्य, अन्योन्य मीन्स एक दूसरे को, अभिभव मीन्स दबाते हुए। कौन कौन से? ये सत्व गुण, ध्यान से सुनिए, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ही गुण, ये तीनों ही गुण अन्योन्य एक दूसरे को अभिभव दबाते हुए, एक दूसरे को दबाते हुए, और आश्रय मीन्स एक दूसरे का आश्रय, एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे को दबाते हुए और एक दूसरे का सहारा बनते हुए मिथुन वृत्त्यश्च मीन्स मिलजुल कर कार्य करते। मिथुन वृत्त्यश्च मिलजुल करके इनका व्यवहार होता है, अर्थात मिलजुल करके ये कार्य करते हैं। गुणः मीन्स ये तीनों गुण, इस गुणः शब्द में हमारे सत्व, रजस और तमस तीनों गुण आ गए। गुणः मीन्स ये तीनों गुण। आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजस और तमस, ये तीनों ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण मिलकर के एक दूसरे को दबाते हुए, एक दूसरे का आश्रय बनते हुए मिलजुल करके कार्य करते हैं। इन तीनों में देखिए सत्वगुण क्या होता है? सुख को देने वाला होता है, जबकि रजोगुण दुख को देने वाला होता है, अप्रीति यानी दुख को देने वाला, विषादात्मका यानी मोह को देने वाला, तमोगुण किसको देता है? मोह को देने वाला होता है। वहीं फिर से सत्वगुण प्रकाशक होता है, प्रकाशित करने वाला होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता है, अध्यात्म ज्ञान को फैलाता है। और रजोगुण प्रवृत्ति मीन्स प्रवृत्त करता है, कार्य करने के लिए हमें गतिशील करता है, क्रियाशील बनाता है। और तमोगुण नियमार्था, नियमन के लिए होता है, नियंत्रण के लिए होता है, रोकता है। और अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन, एक दूसरे को अभिभव मीन्स दबाते हुए, आश्रय मीन्स एक दूसरे का सहारा बनते हुए, जनन मिथुन वृत्त्यश्च मीन्स ये मिथुन वृत्त्यश्च मीन्स मिलजुल करके कार्य करते हैं। गुण मीन्स ये तीनों गुण। और ये ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि ये तीनों गुण सभी के अंदर होते हैं, सभी के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो है इन तीनों की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में सत्व गुण की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में रजस गुण की, किसी में तमोगुण की मात्रा ज़्यादा होती है। और जिस प्रकार के जिस गुण की मात्रा ज़्यादा होती है, मनुष्य उसी प्रकार से कार्यों में प्रवृत्त होता है। ठीक है, देखिए कारिका नंबर 13 में आचार्य जी कहते हैं कि सत्वम लघु प्रकाश कह। सत्व में सत्व गुण जो है, लघु मीन्स हल्का होता है,
हल्का, जो भी चीज हल्की होती है वो ऊपर की ओर प्रेरित होती है। और इसी प्रकार से सत्व गुण जो है हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, उस पुरुष को प्रकृति का ज्ञान कराने के लिए तत्पर करता है, उसको जो है वो आगे की ओर प्रेरित करता है। सत्वगुण लघु हल्का होता है, प्रकाशक प्रकाशित करने वाला होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इष्टम ये इच्छित होता है, उपाष्टंभकम चलम च रज। और रजह मिस रजोगुण जो है वो उपाष्टंभकम मिस प्रेरक होता है या चलाने वाला होता है, क्रियाशील करने वाला होता है, गतिशील करने वाला होता है। चलम मिस चलायमान करने वाला होता है, रजह मिस रजोगुण। और गुरु आवरणकम एव, गुरु मिस भारी और अवर्णकम वर्णकम मिस जो है रोकने वाला, गुरु मिस भारी, वर्णकम मिस रोकने वाला, तमोह मिस तमोगुण होता है। तमोगुण जो है वो भारी और रोकने वाला होता है। प्रदीपवत अर्थ तो वृत्ति मिस प्रदीप मिस दीपक की भांति, दीपक की भांति इनकी वृत्ति होती है, इनका व्यवहार होता है। अर्थात ये तीनों गुण मिलकर के एक दीपक की भांति कार्यरत रहते हैं। कौन कौन से गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण एक दीपक की भांति कार्यरत रहते हैं। जिस प्रकार से एक दीपक, तेल और बत्ती, इन तीनों ये तीनों मिलकर के ही प्रकाश देते हैं। इनमें से अगर एक भी चीज नहीं हो तो क्या होगा, जो है प्रकाश नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये तीनों में से अगर एक भी गुण नहीं हो तो मनुष्य का क्रियाशील नहीं हो पाता है, अर्थात पुरुष जो है वह कैवल्य की प्राप्ति के लिए क्रियारत नहीं होता। वैसे तो पुरुष जो है उसके लिए क्रियाशील कौन होती है, केवल प्रकृति ही होती है। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त में ये तीनों ही, इन तीनों ही गुणों की विद्यमानता बताई है, तीनों गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारी प्रकृति जो है, जो अव्यक्त है और जो व्यक्त है, प्रकृति मैंने बताया था आपको कि हमारे आचार्य ईश्वर कृष्ण जो हमारे सांख्य दर्शन के अंदर 25 तत्वों को माना गया है। कितने तत्व माने गए हैं, 25 तत्व माने गए हैं। सबसे पहले हमारी प्रकृति है जो अव्यक्त है। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति, महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, ठीक है, और पंच कर्मेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, और पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं, ठीक है, और 16वां मन। और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूत। और पुरुष जो इन सब से अलग है, जो न ही किसी को उत्पन्न करता है और न ही किसी से उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर जो है प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की, अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया, अहंकार से क्या होता है, पंच ज्ञानेंद्रिया। तो देखिए ये पंच ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पर पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताऊंगी आपको। जैसे नेत्र मीन्स आंख, ठीक है, श्रोत्र यानी हमारे कान, कर्ण भी लिख सकते हैं, नेत्र, श्रोत्र, नासिका, नासिका यानी हमारी नाक, त्वचा, त्वचा, त्वचा भी हमारी स्किन, ठीक है, और जिह्वा। ये 5 ज्ञानेंद्रिया बताई गई है, नेत्र, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा यानी हमारी जीभ। ये 5 क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। अब बात आती है 5 कर्मेंद्रियों की। 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी, देखिए कौन सी है, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। ये देखिए वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 क्या है, हमारी कर्मेंद्रिया है। और पंच तन्मात्राएं, तो देखिए पंच तन्मात्राएं, हमारी पंच तन्मात्राएं जो है कुछ इस प्रकार से है। ये है हमारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। देखिए शब्द जो है उससे आकाश नामक महाभूत की उत्पत्ति होती है, शब्द से आकाश की। स्पर्श से वायु की, स्पर्श से वायु की। रूप, रूप से अग्नि की। रस, रस से जल की। और गंध से पृथ्वी की, गंध से पृथ्वी की। पृथ्वी की विशेषता, इसका जो लक्षण भी है गंधात्मक, पृथ्वी मीन्स गंध वाली पृथ्वी। आकाश शब्दात्मक होता है, शब्दात्मक आकाश मीन्स आकाश शब्द गुण से युक्त होता है। तो शब्द से आकाश नामक महाभूत की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु नामक महाभूत की, रूप से अग्नि की, रस से जल की और गंध से पृथ्वी की। इन पांच महाभूतों से हमारे स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। जो हमारा स्थूल शरीर जो है ये इन पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ होता है। और इन पंच महाभूतों से बने हुए स्थूल शरीर में ये पंच तन्मात्राएं होती है, पंच ज्ञानेंद्रिय होती है, पंच कर्मेंद्रिय होती है और मन होता है। और प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत अहंकार, ठीक है। और पुरुष मात्र जो है ये क्या होता है, कैवल्य प्राप्ति के लिए केवल जो है देखता रहता है कि कब उनको जो है प्रकृति के दर्शन हो और कब जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। बाकी प्रकृति क्या होती है, क्रियारत होती है। इस प्रकार से ये टोटल कुल मिलाकर के ये 25 तत्व बताए गए हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कार्य का आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये सारी बातें समझ में आई हो, आपको दुख त्रय के बारे में अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरी देखिए और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।